नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज के अंतर्गत हर हफ्ते आपके लिए एक ना एक चमत्कारिक देवता और उनके इतिहास के बारे में आपको वीडियो लेकर आते हैं। जिस तरह से आप हमारे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं वो बड़े ही काबिले तारीफ है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और आपके लिए भी सुझाव हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। उन्हें सुझावों में से एक पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देवता और उनके चमत्कार के बारे में। और वो देवता हैं भिलट देवता। ऐसी कहानियां बताएंगे आपको जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में हर साल चैत्र सुदी 14 के दिन भिलट देव दरबार में मेला भरता है। इस दिन बाबा के भक्त परिहार के शरीर में भिलट बाबा की पवन आती है। परिहार मंदिर के बाहर नीम के पेड़ से लिपटकर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसे हजारों भक्त देखते हैं। ये पेड़ उस समय अपने आप बिना आंधी और तूफान के तेजी से हिलता है और परिहार उस समय हजारों की संख्या में उपस्थित जनसैलाब भक्तों के समक्ष साल भर की भविष्यवाणी करते हैं, जो कि सच साबित होती है। इसे सुनकर भक्त उपस्थित होते हैं और साल भर का हाल, मौसम, हवा, पानी, बरसात कैसी होगी, व्यापार कैसा होगा, तेजी, मंदी, रोग, बीमारी, अच्छी बुरी फसल, सबके बारे में बताते हैं और उसी के अनुसार क्षेत्र के किसान और व्यापारी अपना काम साल भर तक करते हैं। प्रसिद्ध भिलट देव बाबा के चमत्कारों का ही परिणाम है कि बाबा के स्थान पर दूर दूर से भक्त आकर मत्था टेकते हैं। भिलट देव के चरित्र का गुणगान काठी वाले लोग, जिन्हें डाकिया भी कहते हैं, वो श्रद्धा भक्ति के साथ ढपली की थाप पर नाचते गाते हुए गली गली द्वार द्वार फेरी लगाकर बाबा का गुणगान करते हैं। इन भक्तों का मानना है कि इस स्थान पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु भक्तों की मन की मुरादें दर्शन करने से ही पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर में साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेले के समय भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूरा करने वाले इस प्राचीन भिलट देव मंदिर को चमत्कारिक मंदिर भी कहा जाता है। भिलट देव भीलों के देव माने जाते हैं। इस स्थान पर सालों पूर्व घना जंगल हुआ करता था और मंदिर के पास मुख्य मार्ग होने से दूर दूर के यात्री आते जाते समय भिलट देव बाबा के दर्शन प्राप्त कर आराम करते थे। यहाँ यात्रियों को बहुत से चमत्कार भी देखने को मिलते थे और इन चमत्कारों की दूर दूर तक चर्चा होने से भक्तों की भारी भीड़ बढ़ती चली गई। आज भी भक्तों की मुरादें दर्शन मात्र से ही पूरी हो जाती हैं और भक्तों का ही मानना है कि मत्था टेकने से ही मन की मुरादें शीघ्र पूरी होती हैं। श्री भिलट देव के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां मौजूद हैं। बाबा के भक्त बताते हैं कि बाबा की माताजी, जिनका नाम मेंदाबाई था, वो मध्य प्रदेश के हरसूद तहसील के आदिवासी गांव के गौली परिवार से संबंधित थी। मेंदाबाई अपने विवाह के 40 साल बाद भी संतान नहीं होने के कारण बहुत चिंतित और दुखी रहती थी। संतान प्राप्ति के लिए मेंदाबाई ने भगवान शंकर और माता पार्वती की नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना की और एक दिन मेंदाबाई घर पर शाम को आंगन में गोधूली बेला में संतान की चिंता में अपनी गायों के आने का इंतजार कर रही थी। उसी समय एक बाबा महात्मा आकर पूछने लगे कि मेंदाबाई, दुखी क्यों होती हूँ, तुम्हें कौन सी चिंता खा रही है? मेंदाबाई की आंखों से उसी समय आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगी कि बाबा, मैं निसंतान हूँ और यही चिंता मुझे सता रही है। इतना कहते हुए साधु महात्मा को आदर सत्कार पूर्वक उसने घर में उन्हें बिठाया और श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया। आदर पूर्वक भोजन पाकर महात्मा प्रसन्न हुए और कुछ पल के लिए चिंतन करने के बाद उन्होंने मेंदाबाई को आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वो बालक छोटी उम्र से ही असाधारण प्रतिभा का स्वामी होगा और वो शंकर पार्वती का अनन्य भक्त होगा। लेकिन बालक 10 साल की उम्र में ही घर का मोह त्याग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। इस वचन को सुनकर मेंदाबाई के मन में विचार आया कि मैं निसंतान होने के कलंक से तो बच जाऊंगी। वहां से साधु महात्मा चले गए और कुछ दिनों बाद मेंदाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे मेंदाबाई की खुशी का ठिकाना ना रहा। बालक हष्ट पुष्ट और सूर्य की भांति तेजस्वी था और उस बालक का नाम भिलट रखा गया। महात्मा जी के बताए अनुसार बालक बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि का था और भगवान शंकर पार्वती की पूजा अर्चना में दिन रात लगा रहता था। 10 साल की उम्र होने के बाद उन्होंने घर त्याग दिया और यहाँ वहाँ ठहरते हुए बंगाल पहुंच गए,
जहां भगवान शंकर और पार्वती की घोर तपस्या उस बालक ने की। एक कहानी और प्रचलित है। बंगाल में एक तांत्रिक ने बालक के चेहरे पर कम उम्र में ही इतना तेज देखकर और उसकी प्रसिद्धि से चिढ़कर उसे मारना चाहा और उस पर अनेक प्रकार के जादू टोने करने चाहे, लेकिन बालक पर भगवान शंकर की कृपा होने के कारण उसका कुछ नहीं बिगड़ा और आखिरकार तांत्रिक परेशान हो गया और बालक को सिद्धि प्राप्त हो गई। भगवान की पूजा अर्चना में बंगाली तांत्रिक द्वारा बार बार रुकावट की गई और इन विफल प्रयासों के कारण बालक का मन बंगाल में नहीं लगा और वहां से वो वापस चल दिए और पचमढ़ी स्थित बड़े महादेव भगवान शंकर की शरण में जा पहुंचे। बालक को स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती नित्य शिक्षा और मार्गदर्शन दिया करते थे। ऐसा भक्त बतलाते हैं कि भिलट बाबा ने जिस जिस स्थान पर रात्रि विश्राम करके भगवान शंकर के गण के रूप में विश्राम किया, वो गांव है रोल गांव, रुदनखेड़ी, छिदगांव, संगम, भदभदा, होशंगाबाद, पंचमढ़ी और भिलट देव। इन स्थानों पर भिलट देव के मठ देखने को मिलते हैं। इन स्थानों पर दूर सुदूर रहने वाले बाबा के भक्त, हरिजन, आदिवासी, गौंड, भील, कौरको सहित दूसरी जाति धर्म के लोग भी इन मठ मंदिरों में आकर अपनी मनौतियां पूरी करते हैं। भक्तों को बाबा के अनेकों चमत्कार देखने और सुनने को मिलते हैं। भिलट बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक सुनाई देती है, जिसे सुनकर एक किन्नर हिंजड़े ने भी स्वयं को संतान पैदा होने का वरदान बाबा से मांग लिया था। किन्नर को बाबा का वरदान सच साबित हो गया और किन्नर को बाबा के चमत्कार से संतान पैदा हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात दोनों की ही मृत्यु हो गई। सिवनी मालवा के भिलट देव बाबा के मंदिर प्रांगण में उस किन्नर की समाधि आज भी बनी हुई है। मंदिर के पास कुछ दूरी पर भान बाबा का स्थान है और भिलट देव मंदिर के ठीक सामने नीम और इमली का वृक्ष है। वहीं हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। तो ये थी भिलट देव और उनके इतिहास से जुड़ी ऐसी रोचक तथ्य जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आपके मन में भी है कोई टॉपिक तो हमें जरूर सुझाव दीजिए लिखकर कमेंट बॉक्स में। अगर हमें वो सुझाव पसंद आया तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं डिजिटल दुनिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले एक दशक में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर चीज डिजिटल हो रही है, चाहे बिल पेमेंट हो, चाहे और कोई भी पेमेंट, चाहे किसी से पैसा लेना हो या फिर फ्लाइट का टिकट लेना हो, सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल की ताकत का प्रयोग करके हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कमा रहे हैं? डिजिटल में एक शानदार प्लेटफॉर्म फास्ट पे से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी सेवाओं का हमें आनंद मिलता है। चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे शॉपिंग, बाजार, टिकट, इन सारी चीजों को करते हुए हम इसकी प्राइम मेंबरशिप अगर ले लेते हैं, जिसे हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइम मेंबर होते हैं तो हमें अलग से एक सुविधाएं मिलती हैं। प्राइम मेंबरशिप के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें, इसकी प्राइम मेंबरशिप लें, ढेर सारी सर्विसेज का लुत्फ उठाएं। फिर चाहे मोबाइल बिल हो, चाहे डीटीएच का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, या फिर चाहे आप सभी दोस्तों की शॉपिंग खुद कर सकते हैं। अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट बेहतरीन दामों में। आप होटलों में फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के 70 लोकेशंस के 2014 होटल, जहां फ्री आप स्टे कर सकते हैं 2 रात और 3 दिन। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं प्राइम मेंबरशिप के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं। आप गांव का लाभ ले सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए फास्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।